पाप है। तो परमेश्वर, जैसे कि मैंने पहले पूछा था कि परमेश्वर पाप तो नहीं करवाता ना हमसे, लेकिन अगर आप देखें तो एक स्त्री और पुरुष मिलेंगे, फिर उससे एक नई सृष्टि, एक नए जीवन की रचना होगी या फिर एक नया जीवन उत्पन्न होगा। ये नियम किसने बनाया है, मैंने या आपने या फिर परमेश्वर ने? ये नियम देखो परमेश्वर ने ही बना के दिया है। परमेश्वर चाहते थे कि हम पाप करें? अब जैसे कि नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, पंजाब के हिंदू से ईसाई बन चुके बिरजेंद्र जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। मित्रों, आपने रजनीश ओशो का नाम तो सुना ही होगा। जाहिर सी बात है, हर किसी ने सुना है, भले ही माने या ना माने, लेकिन उसका नाम, रजनीश ओशो का नाम हर किसी ने सुना है। और रजनीश ओशो की कई सारी बातों से मैं काफ़ी सहमत हूँ और कई सारी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उनके कई सारे ऐसे विचार हैं जो हमारे सोच को, हमारे विचारों को एक नया नज़रिया देते हैं, एक नया आयाम देते हैं। तो रजनीश ओशो को ध्यान में रख के मैंने हमारे जो पंजाब के बिरजेंद्र भाई हैं उनसे एक बातचीत करी है, और वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सभी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। बाइबल में जब हमें कुछ चीजें शंका उत्पन्न होती है तो फिर हमको बोलना पड़ता है, विचार करना पड़ेगा उस पे, है ना? विचार मंथन करेंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बाइबल उत्पत्ति अध्याय नंबर 6 का पहला वचन पढ़िए तो। मेरे को मिल नहीं रहा, मेरे को वो तो मैं ढूंढ रहा था, मेरे को वो भी नहीं मिला। उत्पत्ति पहला अध्याय, पहला ही अध्याय है बाइबल का। है ना भाई, वीने भाई पढ़ता है, लड़का पढ़ता है मेरे वाला बाइबल को। हाँ हाँ हाँ। मैं तो खाली सुनता ज्यादा हूँ। ओहो, नहीं, सुनना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि वहां पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि और परमेश्वर के पुत्रों ने मतलब कि बहुवचन में आया है, कई सारे पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां बहुत ही सुंदर हैं, सो उन्होंने जिससे चाहा विवाह किया। तो यहाँ पे तो परमेश्वर के पुत्रों अर्थात कई सारे पुत्रों का वर्णन आता है, जबकि अगर आप देखें तो ये नए नियम में बोला गया है कि और परमेश्वर का इकलौता पुत्र को उसने न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया प्रभु यीशु के लिए। तो प्रभु यीशु को एक लौता पुत्र कहा जा रहा है, जबकि हम भी तो पुत्र हैं। और परमेश्वर के कई सारे पुत्रों का वर्णन उत्पत्ति में अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 1 में आ रहा है। ठीक, तो ये भी तो कंफ्यूजन है। और दूसरी बात, जैसे कि आप नहीं बता पाए, मैं उसका जवाब देता हूँ कि जैसे कि हम पूछते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर के इकलौते पुत्र कैसे हैं, तो इस पे मुझे पास्टर जी ने जवाब दिया था, बताया था, जो कि बड़ा अच्छा लगा था मुझे। उन्होंने कहा था कि चूंकि प्रभु यीशु पाप से पैदा नहीं हुआ, सही, हम पाप से पैदा हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो पाप से पैदा नहीं हुआ है, इसलिए वो उसकी पैदाइश पवित्र है। तो ये मानते हैं ना आप? सही 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 मतलब बोले। कि हम पाप की पैदाइश हैं, पाप की पैदाइश है। मतलब कि एक स्त्री और पुरुष जो आपस में संबंध बनाते हैं वो पाप है। पाप है। तो परमेश्वर, जैसे कि मैंने पहले पूछा था कि परमेश्वर पाप तो नहीं करवाता ना हमसे, लेकिन अगर आप देखें तो एक स्त्री और पुरुष मिलेंगे, फिर उससे एक नई सृष्टि, एक नए जीवन की रचना होगी या फिर एक नया जीवन उत्पन्न होगा। ये नियम किसने बनाया है, मैंने या आपने या फिर परमेश्वर ने? ये नियम देखो परमेश्वर ने ही बना के दिया है। परमेश्वर चाहते थे कि हम पाप करें। अब जैसे कि एक कोई विदेशों में अगर आप देखें तो शादी से पहले भी लोग व्यभिचार करते हैं, शादी के बाद भी करते हैं, शादी के टाइम पे भी अपने पति के अलावा भी कई लोगों से व्यभिचार कर बैठते हैं। तो जो व्यभिचार करने वाला है, थोड़ा सा सुनिएगा मेरा भाई जी, जो व्यभिचार करने वाला है वो ये कहे कि भैया पाप तो यहाँ पे भी हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है, चाहे मैं अपने पति के साथ करूं या फिर चाहे मैं अपने आशिक के साथ करूं, पाप तो पाप ही है। अब देखो, आदम को
भेजा था, ठीक है। हम्म, आदम के साथ हवा थी जो फसली से निकाली थी, ठीक है, जी वो इंसान में से निकाली थी, तो ठीक है। जी आदम भी एक इंसान था और आदम की ही संतान है हम सब, जी ठीक है ना। जी तो अब जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये किया वो किया, देखो दूसरा है ना, जो हमारे साथ परमेश्वर ने लगा दिया या हमारे घर वालों ने लगा दिया वो नियम में है, ठीक है। अब देखो शरीर तो, अब दूसरों की क्यों बात करें, हमारी बहन भी है, जी बेटियां भी हैं, जी ठीक है। जी अगर वो सुअर कुत्ते वाला काम करे तो वो तो गलत है ना। कोई भी हो, परमेश्वर ने लेकिन जो वो जो पाप, हमारे को वो दिया है गलत ना, काम परमेश्वर के द्वारा तो नहीं होना चाहिए ना नहीं सर। नहीं 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 नहीं, और एक ही जैसे बात समझ में आती और है। जैसे कि जो मैंने पहले कही थी कि हम्म, पाप तो एक व्यक्ति कहे कि भैया मैं अपनी पत्नी के साथ करूं या फिर किसी दूसरे लड़की के साथ सेक्स करूं, है तो वो पाप ही, तो उसमें गलत क्या है? गलत तो पाप है। तो पाप ही हो रहा है भैया, यहाँ पे भी पाप कर रहा हूँ, वहां पे भी पाप कर लिया। हम्म, सही है। अब सब तो कैसे कहा जाए, जबकि मेरा ये मानना है हम अपने बच्चों से ये कह सकते हैं कि बेटा हमने पाप किया था फिर उसके बाद तू पैदा हुआ। नहीं, जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना का पहला नियम ही ये बनाया कि पुरुष और स्त्री मिलेंगे और उनसे एक नए जीवन का सृजन होगा, वो पाप है। प्रेम जिससे प्रेम की जो पूर्ति होती है वो काम पे ही आके रुकती है, काम हाँ, से ही एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है, काम ही वो बीज है जिससे कि एक नए सृष्टि की, एक नए जीवन की रचना होती है। उसको ही बोल दिया कि पाप है, प्रेम के पहले बहाव, पहली धारा को ही रोक दिया, पाप है, ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो। तो उस प्रकार से जो पति है वो पत्नी है, कभी भी एक दूसरे के करीब जाएंगे तो क्या हम सोचेंगे कि भैया हम पाप कर रहे हैं? क्या बोलूं मैं। परमेश्वर ने हमें पाप करने के लिए, परमेश्वर ने चाहते थे कि हम पाप करें क्योंकि उन्होंने ही नियम बनाया है। इवन के परमेश्वर ये कहते हैं कि भैया तुम शादी कर लो, फिर उसके बाद पत्नी से वो कहते हैं ना कि बच्चे पैदा करो, तो मतलब कि वो चाहते हैं कि तुम पाप करो। तो परमेश्वर, पाप कोई भी करे, इंसान पाप करे क्योंकि वो अज्ञानी है, लेकिन परमेश्वर जो परम ज्ञानी है, वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, वो तो नहीं कहना चाहिए कि भैया तुम पाप करो। क्योंकि अगर वो कह रहा है कि ये पाप है, पति पत्नी के बीच में जो संबंध हो रहा है, मेरा मानना है कि पति पत्नी के बीच में, जैसे कि शास्त्रों में भी बोला, हमारे हिंदुओं में भी बोला जाता है कि क्या नाम से, पति पत्नी के बीच में अगर संबंध हो तो पाप नहीं है। हाँ, पति पत्नी के अलावा किसी के बीच में संबंध होता है वो पाप होता है, लेकिन यहाँ पे तो पति पत्नी के बीच में भी हो रहा है वो भी पाप है, किसी और से कर रहे हो वो भी पाप है। इसीलिए आप देखें तो विदेशों में सबसे ज्यादा लोग व्यभिचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका सोचना यही है कि भाई यहाँ पे भी पाप कर रहा हूँ पत्नी के साथ, किसी दूसरे लड़की के साथ करूंगा वो भी तो पाप है, तो पाप यहाँ पे करूँ चाहे वहां पे करूँ, पाप तो पाप ही है। तो अब क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि भैया क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। क्या सोचना चाहिए आप ही बताइए मेरे को ये बात। मेरा मानना ये है भाई कि हमें जहाँ पे सच्चाई दिखती है, जहाँ पे अच्छाई दिखती है उसे मानेंगे, जो चीजें गड़बड़ लगती हैं हम उन चीजों को नहीं मानेंगे। देखो पाप तो हिंदू धर्म में जाओगे वहाँ भी है, बिल्कुल है, लेकिन वहां पे पाप को पाप तो बोला गया है। तो बस मित्रों, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। विचारों का मंथन यही है। अगर इस वीडियो में बताए गए मेरे विचार से आपके विचार कहीं पे मेल खाते हैं तो वीडियो को देखते हुए नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उस पर भी थोड़ा सा अपने विचारों की सहमति जताते हुए क्लिक कर दीजिए, जिससे कि YouTube चाचा को पता चल जाएगा कि आपके विचार बदलने शुरू हो गए हैं और आप भी मसीहियत की जानकारी लेने लगे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। वो 200 सुअर मर जाएंगे, मेरे आत्मा डालते ही वो लोग भाग के गड्ढे में गिर जाएंगे और मर जाएंगे। तो 2 आदमियों के लिए 200 की जान लेना
ये तो मुझे सही नहीं लगता, न्यायपूर्ण तो नहीं लगता ना भाई जी, आप बताइए। नहीं लगता तो नहीं है, देखो फिर भी बस सारी बात को छोड़